नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडा आइटम शामिल की गई थी, लेकिन 61 महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने आज पारित किए। मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर को लेकर हुआ। मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति में कहा कि राज्य में लगातार 2 बार रिजर्व हुई ग्राम पंचायतों को इस बार के चुनावों में ओपन कर दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार ये प्रावधान है कि जो पंचायतें बेस ईयर 2010 से लगातार 2 टर्म तक आरक्षित नहीं हैं, उन्हें आने वाले पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज चुनाव में साल 2010 के अंत के आरक्षण रोस्टर लगाने की भी तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके लिए अगले 7 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों से आपत्तियां और सुझाव मांगकर इस प्रावधान को नोटिफाई कर दिया जाएगा। साफ तौर पर इस फैसले में आज मंत्रिमंडल ने कहा कि 2010 के बाद राज्य में लगातार 2 बार रिजर्व हुई पंचायतों को अब रिजर्व नहीं किया जाएगा। यानी जो पंचायतें महिलाओं के लिए रिजर्व थी, लगातार 2 बार रिजर्व थी, उनमें महिला के लिए आरक्षण नहीं होगा। जो एससी के लिए पंचायतें रिजर्व थी, वो एससी के लिए रिजर्व नहीं होंगी। इसी तरह एसटी के लिए लगातार 2 बार रिजर्व होने वाली पंचायत को एसटी के लिए रिजर्व नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर मंत्रिमंडल ने आज कह दिया। और अगले 7 दिनों में इसके लिए पंचायत से संबंधित पंचायत से बाकायदा उनसे आपत्तियां और सुझाव भी मांगे जाएंगे और इसके तुरंत बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा, ताकि जो आरक्षण बार बार लगातार आरक्षित हो रही हैं पंचायतें, उससे लोगों को छुटकारा मिल जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी बड़ा फैसला लिया गया। इसमें कहा गया कि 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने प्रदान कर दी, जिसके तहत निराश्रित शब्द को अधिक रूप से परिभाषित कर दिया गया तथा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही और जिनकी आय का कोई अपना स्रोत नहीं है, उन्हें भी अब निराश्रित महिला माना जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। इसका साफ मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश की पहले सरकार ने यह तय किया था, जो विडो होंगी, जो एकल होंगी, डाइवोर्सी होंगी, उन महिलाओं को सरकार पेंशन देंगी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देगी और उसके लिए मैजिस्ट्रेट से सर्टिफाई करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन पंचायतों और महिलाओं की ये शिकायत थी कि सर्टिफिकेट उन्हें इशू नहीं दिया जा रहा है, डिग्री के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, तमाम तरह के सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आज कैबिनेट ने यह तय लिया कि जो राज्य की महिलाएं जो अपने पतियों से भी अलग रह रही हैं, जिन्होंने पतियों ने जिनको छोड़ दिया है, क्योंकि कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनके पति सालों पहले उन्हें छोड़कर चले गए, दूसरी जगह जाकर बस गए, जिनके पति का कोई अता पता नहीं है। ऐसे मामलों में सर्टिफिकेट इशू करने में दिक्कत आ रही थी। लिहाजा मंत्रिमंडल ने आज अपने पारित फैसले में कहा कि ऐसी महिलाओं के लिए अब ग्राम पंचायतें सर्टिफिकेट इशू कर देगी। ग्राम पंचायतों में ये मामले डिस्कस होंगे जिन महिलाओं के पति छोड़कर चले गए हैं, जो अकेली महिलाएं रह रही हैं, जो पति के साथ नहीं रह रही हैं और जिनका कोई जीवन का यापन करने का साधन नहीं है, उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों को अधिकृत कर दिया गया कि महिलाओं को सर्टिफाई करेंगी कि कौन महिलाएं एकल हैं, कौन महिलाएं पतियों द्वारा छोड़ दी गई हैं और किन महिलाओं को पतियों ने छोड़ दिया है, किनको डाइवोर्स कर दिया गया। इन तमाम मामलों को लेकर अब शक्तियां ग्राम सभाओं को दे दी गई हैं। ग्राम सभा इसे सर्टिफाई करेगी ताकि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लग जाए। मंत्रिमंडल ने आज चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बच्चों को वित्तीय लाभ देने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 40% हिस्सा बढ़ाने का फैसला लिया और ये पैसा अब राज्य सरकार के जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, उन पर खर्च किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 15 हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को भी रद्द करने की मंजूरी दी है, जो राज्य सरकार से एक मुश्त माफी योजना का फायदा उठाने के बावजूद उत्पादन शुरू नहीं कर पाई थी। और दशकों से ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने एक मुश्त योजना का वित्तीय लाभ सरकार से ले लिया, वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का लाभ ले लिया, लेकिन प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं कर रहे थे। उन 15 परियोजनाओं को भी रद्द कर दिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को देने का फैसला पारित किया। वे शर्तें बीबीएमबी राज्य सरकार को बिना इस्तेमाल के जमीन लौटा देगी। राज्य सरकार को बीबीएमबी से 13% फ्री बिजली और 5% बिजली उसके हिस्से के तौर पर मिलेगी। इस शर्त के आधार पर सरकार ने ये आज बड़ा फैसला लिया जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम दोनों के बुनियादी ढांचा को ग्राम पंचायतों को सौंपने के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान कर दी। कैबिनेट ने कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना जिला के दुग्ध उत्पादकों को शामिल करते हुए डगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की। साथ ही डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रशासक नियुक्त करने का भी फैसला पारित किया गया। आज मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़ शिमला चंडीगढ़ रूट पर हेली टैक्सी सेवा को हफ्ते में 3 दिन की बजाय 12 उड़ानें भरने की मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत हफ्ते में 6 दिन यानी दिन में 2 बार उड़ानें होंगी। राज्य सरकार ने ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देने का भी आज निर्णय लिया। जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन अब राज्य सरकार खुद अपनी ट्रेजरी से देगी। ये आज मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया। इसके चलते आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था। आज इनके हित में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब इन्हें वेतन राज्य सरकार देगी, यानी ये कर्मचारी अब राज्य सरकार के खजाने से वेतन प्राप्त करेंगे। मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर को भरने की मंजूरी प्रदान की। सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 2 पद और इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 30 पद भरने की भी स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया। सूचना और जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 3 पद भरने का निर्णय कैबिनेट ने लिया। इसके अलावा हमीरपुर जिले के खरड़ी में स्पोर्ट्स हॉस्टल के बेड क्षमता को बढ़ाकर 100 क्षमता करने का भी आज फैसला पारित किया गया। इसके अलावा इसका नाम स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखने का भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के गगरेट में सब डिवीजन पुलिस कार्यालय डीएसपी का कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि इसमें जरूरी पदों को भरने की भी स्वीकृति दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और जरूरी पदों को भरने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में फायर पोस्ट टालीवाल को सब फायर स्टेशन में अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान करते हुए कहा कि इसमें जरूरी पदों को भी भरा जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लाहौल स्पीति तथा कुल्लू जिला के लिए 2016 में पटवारी के लिए चुने गए बाकी 7 उम्मीदवारों को खाली पदों के विरुद्ध भरने की भी आज मंजूरी प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लीज नियमों 2013 के नियम 7 में बदलाव करके हिमुडा के पक्ष में 30 साल की लीज देने की भी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें पहले ये नियम था कि राज्य सरकार 40 साल से ज़्यादा समय के लिए जमीन लीज पर नहीं देगी, लेकिन अब हिमुडा को 80 साल के लिए लीज पर जमीन मिल जाएगी। बैठक में सिरमौर जिला में शिक्षा विभाग में काम कर रहे उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का मंत्रिमंडल ने फैसला लिया जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 साल की सेवा अंशकालिक जलवाहक के तौर पर 7 साल और दैनिक भोगी के तौर पर 4 साल की अपनी सेवा पूरी कर ली थी। इन्हें अब रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच हिमाचल प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। नई दरों के साथ अब हिमाचल प्रदेश में 14.2 किलोग्राम वाले डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये तक पहुंच गई है। नई दरें आज से ही तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगी। इस तरह व्यावसायिक सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में डिलीवरी चार्ज जोड़ने के बाद दाम अलग अलग तय किए गए हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में अभी फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और राज्य में फिलहाल सिलेंडर और तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जरूर एक संकट की हार सुनाई दे रही है। शिमला में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये महंगा होकर 1,015 रुपये तक हो गया है। वहीं व्यावसायिक सिलेंडर 137 रुपये बढ़कर 2,097 रुपये हो गया है। बिलासपुर में घरेलू सिलेंडर 948 रुपये 50 रुपये तथा व्यावसायिक सिलेंडर
₹1999.50 मिलेगा। मंडी में घरेलू सिलेंडर की कीमत 953 से बढ़कर ₹1013 हो गई है। धर्मशाला में घरेलू सिलेंडर अब ₹965 और व्यावसायिक सिलेंडर ₹2011 में मिलेगा। कुल्लू में घरेलू सिलेंडर ₹980.35 मिलेगा। व्यावसायिक सिलेंडर ₹2009.10 कर दिया गया है। चंबा में घरेलू सिलेंडर ₹1005 और व्यावसायिक सिलेंडर ₹2035 में मिलेगा। ऊना में घरेलू सिलेंडर ₹914 से बढ़कर ₹976 कर दिया गया है, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर ₹2005 का हो गया है। चंबा में घरेलू सिलेंडर ₹1005 और व्यावसायिक सिलेंडर ₹2035 में मिलेगा। किन्नौर में 14 किलो का घरेलू सिलेंडर अब ₹986 में दिया जाएगा। वहीं व्यावसायिक सिलेंडर ₹2050 में मिलेगा। डिलीवरी चार्जेस अलग से रहेंगे। तेल कंपनियों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर के कारण गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल राज्य में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर चल रहे असमंजस की स्थिति को राज्य सरकार ने दूर कर दिया है। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षकों को मानदेय किस मद से दिया जाएगा, ये उनकी पुनर्योजन की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सैकड़ों शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार ने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों को सेवानिवृत्ति नहीं देने का विकल्प दिया था, सेवानिवृत्त न होने का विकल्प दिया था। ऐसे में जिन शिक्षकों ने सेवानिवृत्त होने की जगह सेवाएं देने का फैसला लिया था, अब उन्हें मानदेय जारी होने की उम्मीद जगी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग के उस पत्र के संदर्भ में जारी किया गया जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद शैक्षणिक सत्र के अंत तक दोबारा नियुक्त शिक्षकों के मानदेय भुगतान के तरीके को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक स्टेट काडर मामले की सुनवाई करते हुए अपने पारित आदेशों में कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में कर्मचारी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेट कैडर के पदों पर तैनात कर्मचारियों को पूरे प्रदेश में कहीं भी सेवाएं देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने पारित आदेश में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में तबादला कोई दंड नहीं है, वहाँ भी जनता रहती है और उन्हें भी सरकारी सेवाओं की ज़रूरत रहती है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि यदि जनजातीय क्षेत्रों में पोस्टिंग को अदालतों ने इसी तरह रद्द करने लगी तो जनजातीय क्षेत्रों में तबादला दंड नहीं, वहाँ पर भी जनता है। उन्होंने कहा इसे तबादला दंड ना माना जाए, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में भी जनता रहती है और कर्मचारियों को स्टेट काडर के तहत ये मानना चाहिए कि उन्हें ट्राइबल में भी सेवाएं देनी चाहिए और प्रदेश के किसी भी हिस्से में उन्हें अपनी सेवाओं के लिए तैयार आना चाहिए। आज हाई कोर्ट ने ये बड़ी बात कही कि ट्राइबल एरिया में जाने वाले कर्मचारियों के नियुक्ति या उनके ट्रांसफ़र आदेशों को कोर्ट इसी तरह से रद्द करता रहा तो आने वाले समय में ट्राइबल एरिया में कोई भी कर्मचारी सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य के कर्मचारी प्रदेश के किसी भी हिस्से में सेवाएं देने के लिए तैयार रहें और जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है वहां पर अपनी सेवाएं दें। राज्य सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल किए जाने वाले परिवारों के मापदंडों में बड़ा बदलाव किया है। बीपीएल परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए दोबारा से संशोधित कर दिया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब ऐसे परिवारों में भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन का कार्य किया हो। उक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अब महिलाओं के लिए बसों में 50% रियायती सफर के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य किए जाने के फैसले पर विरोध शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया है। कार्ड के बिना महिलाओं से पूरा किराया वसूल किया जाएगा। इस निर्णय के विरोध में जनवादी महिला समिति ने आज शिमला में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशालय कार्यालय का घेराव किया और बिना हिम बस कार्ड के ही महिलाओं को 50% रियायती सफर जारी रखने की मांग उठाई। जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव
फाल्मा चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा पंजाब सहित कई राज्यों में महिलाएं केवल आधार कार्ड दिखाकर बसों में रियायती सफ़र कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में इसके लिए अलग कार्ड अनिवार्य किया जाना बिल्कुल गलत है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये कार्ड नहीं बनाया तो फिर हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का पूरा बस किराया लगेगा, उन्हें 50% रियायती नहीं मिलेगी किराए में। बिलासपुर जिला में बीती शाम एक नाबालिग किशोर द्वारा 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने का एक मामला सामने आया, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती रात पुलिस बिलासपुर जिले के झड़ूता क्षेत्र में 15 साल का एक किशोर एक बच्ची को बहला फुसलाकर खेतों में ले गया। आरोप है कि इस दौरान उसने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। बच्ची के पिता ने आरोपी को देख लिया। इसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। इसके बाद इलाके में जब ये खबर आग की तरह फैली तो स्थानीय लोग देर शाम तक आरोपी के घर पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी के घर के बाहर का घेराव करते हुए नारेबाजी भी की और खिड़कियां दरवाजे तोड़ने का प्रयास भी किया और वहां पर खड़ी स्कूटी को भी आग लगा दी। देर रात आरोपी के घर के बाहर हंगामा चलता रहा। आक्रोशित जनता ने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने कहा कि वाकई ही ऐसा मामला हुआ। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। चूंकि ये किशोर से नाबालिग से जुड़ा मामला, इसके तहत पुलिस पूरी तरह से अपनी कानूनी दायरे में कार्रवाई कर रही है। शिमला जिला के न्यू शिमला में एक रिटायर्ड अधिकारी का कमरे के भीतर शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान कांगड़ा के थुरल निवासी 50 वर्षीय प्रवेश कुमार के तौर पर की गई है। प्रवेश कुमार राज्य बिजली बोर्ड से बतौर अधिशासी अभियंता हाल ही में रिटायर हुए थे। उन्होंने कुछ समय पहले स्वैच्छिक रिटायरमेंट ली थी। प्रवेश कुमार घर पर अकेले रहते थे। बीते कल दोपहर 2:30 बजे तक प्रवेश कुमार का जब फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला तो इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने इसकी पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस ने लोगों की मौजूदगी में फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और बेड पर प्रवेश का शव बरामद किया। अब इस पूरे मामले की तहकीकात चल रही है कि यह संदिग्ध मौत है या कुछ और है। ऊना जिला में अम्बनरोटा दौलतपुर रेलवे ट्रैक पर आज सुबह एक 34 साल के युवक मुनीष जस्सल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मुनीष जस्सल सुबह अपने घर के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे सैर पर निकले थे। इसी दौरान दौलतपुर चौक से अंबाला की ओर आ रही पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजरी और मुनीष इसकी चपेट में आ गया। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई भागों में अब बारिश बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 7, 9 और 10 मार्च को राज्य की ऊंची चोटियों पर कुछ जगह पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 11 से 13 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जबकि निचले पहाड़ी मैदानों के इलाकों में कुछ जगह पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। उधर कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन जिला में 7 व 8 मार्च के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।